दरवेश की 3 नसीहतें। एक शख्स बहुत ही गरीब था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक रईस आदमी के यहाँ गुलामी की जाए। उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अभी पहला बेटा ही नहीं पैदा किया था कि अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर गुलामी में चला गया ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज एक शहर में चला गया और 20 साल उस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल बाद रईस आदमी से इजाज़त ली कि वो अब घर जाना चाहता है। रईस आदमी सखी भी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस और ऊंट दिए और अमीर और माला माल बनाकर वापस भेजा। वो वापस आ रहा था कि सहरा से गुजर हुआ और रास्ते में उसे एक झोंपड़ी मिली। उसमें एक दरवेश आदमी था। उसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि उसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी। कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट। उसने कहा कि मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उसने कीमत अदा की। बुजुर्ग ने नसीहत की। नंबर 1, जब भी आसमान पर तारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत किसी काम की नहीं है, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। बुजुर्ग ने कहा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत भी किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। बुजुर्ग ने फिर नसीहत की कि रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान को कत्ल न करना। उस शख्स ने सोचा कि 3 ऊँट ज़ाये हो गए और चुप करके सो गया। सुबह वो चल दिया। सफ़र लंबा होने और कई दिन का सफ़र होने की वजह से वो 3 नसीहतें भूल गया कि वो एक रात एक गांव में पहुंचता है। रात को जब वो सोने लगता है तो आसमानों पर देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में आ गए हैं। उसको दरवेश की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गाँव वालों पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोल कर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ गया और सारे गांव वाले गर्क हो जाते हैं। वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरता है तो वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है। एक और गांव में पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर क़याम करता है जो कि बातें करने का वो बहुत अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक देखकर चौंक जाता है। बुजुर्ग की नसीहत उसे याद आती है। रात को इसी कश्मकश में उसे नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को उसी अंदाज से फैला दिया कि मालूम होता है कि कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया। उसके हाथ में खंजर देखकर वो परेशान हुआ। वो आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिए। ये आया और उसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे बांध दिया। पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार वो रात को अपने गांव में पहुंचता है और अपने घर के पास पहुंचकर देखता है घर में उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई पड़ी है। उस शख्स को गुस्सा आया और दिल में ख्याल आया कि मैं इस नौजवान को कत्ल कर दूं। जैसे ही वो इरादा करता है उसे उस दरवेश की बात याद आती है कि कभी भी कत्ल करके ना सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहले भी नसीहत काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी काम किया, लिहाजा वो गांव से बाहर आ जाता है। सुबह हुई। उसके दिल में ख्याल आया कि गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही गांव में जाता है अपने बारे में दरियाफ्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए चला गया। उसने मजीद दरियाफ्त किया कि जब वो जाने लगा तो बच्चा होने वाला था। गाँव वालों ने बताया हाँ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है जो कि अब कड़ियल जवान हो गया है। उसके जहन में आया जो रात वो नौजवान था वो मेरा ही बेटा था जिसे कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया था। वो घर गया और बीवी और बेटे से मिला। तो दोस्तों सच ही कहते हैं, अगर कोई बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। आजकल बुजुर्ग नसीहत करें तो औलाद आगे से डांट देती है। हर नसीहत पर गौर करना चाहिए। जो गौर नहीं करते वो फिर पछताते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।